तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे किए को वक्त छुपा लेगा, या फिर तुम्हारी साजिशें मट्टी में दफन हो जाएंगी? भाभी, मत कहो मुझे भाभी। तुमने तो इस लफ्ज को भी मजाक बना लिया। फबिया, तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीना है। वो मासूम तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। मेरे जीने का सहारा था, मेरे वजूद का हिस्सा था वो। तुम भी एक माँ हो ना। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? हाँ, नहीं फबिया, तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी। क्योंकि मैं औलाद के खोने के गम से अच्छे से वाकिफ हूं। मैं तुम्हारी औलाद के लिए दुआ करूंगी। भाभी, आप अभी भी मेरे बच्चे के लिए दुआ कर रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारे किए की सजा उस मासूम को मिले। तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीना है फबिया, मगर मैं तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ करूंगी। मैं जा रही हूं फबिया, मगर जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी। तुम्हें तुम्हारे हर अमल का सामना खुद करना होगा। अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। तुम्हारे बच्चे को अल्लाह जिंदगी दे। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो मेरी पुरानी शॉप है। अब बैठे। ये वही चाबी है अबू, जो अर्सा पहले आपने ताला लगाकर किसी और के हवाले कर दी थी। लेकिन आज से ये सब कुछ, ये शॉप दोबारा से आपकी अबू। क्या तुमने ये सब अकेले? नहीं अबू, ईमान ने, आर्यन भाई, अलमीर, इन सब ने मेरा साथ दिया है। ईमान ने अपने ऑफिस से लोन लिया है। और आर्यन भाई ने
अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी सारी जमा पूंजी मेरे हवाले कर दी। आज बरसों बाद ये घर मुकम्मल लग रहा है, जैसे इसकी दीवारें बोल रही हों कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे अंबर कहीं बैठी मुस्कुरा रही हो। बेटा शावीर, ईमान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किन अल्फाजों में तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूं। तुम लोगों ने पुरानी शॉप भी नहीं खरीदी, बल्कि पुराने बाप को भी वापस खरीद लिया है। वो बाप जो कहीं खो गया था वक्त और हालात के हजूम में। अबू, हमने सिर्फ उतना किया जितना आपके लिए था, जो आपके ख्वाब का कर्ज था। ऐसा कर्ज जो हम कभी चुका नहीं सकते। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके अदा जरूर कर सकते हैं, अपने अमल से, अपनी नीयत से। बेटा आर्यान, अलमीर, बेटा शॉप तो हमें वापस मिल गई है, लेकिन मेरी दुआ है कि हम सबके दिल भी आपस में मिल जाएं। मैं चाहता हूं कि अंबर का ख्वाब तुम लोग पूरा करो। शॉप के साथ साथ एक ऐसे घर का जो बेटा अंदर से जुड़ा हुआ हो। अबू, वक्त के साथ साथ हमने रिश्तों को समझने में देर कर दी, खामोशी को लफ्जों से ज्यादा बोलने दिया हमने। लेकिन आज हम आपसे वादा करते हैं कि अब से हम तीनों भाई एक हैं। ना कोई जिद, ना आना, ना खामोशी बीच में आएगी। हम मिलकर काम करेंगे और हमारी दुकान जो है वो रिश्तों को जोड़ने की जगह बनेगी। मैं अंदर आ सकती हूँ भाभी? प्लीज सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन ले। क्यों आई हो यहाँ? मुझे मेरा एहसास जुर्म यहां तक लेकर आया है। मैं जानती हूं मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है भाभी। मेरे रवैये ने, मेरी हरकतों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं क्या करती? मैं एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। हमेशा अकेली रही हूं ना। रिश्तों में, लोगों में, अपनों में रहना आता ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा प्यार बट रहा है। मैं चाहती थी कि सारी इंपॉर्टेंट, सारा प्यार, सारी तवज्जो हर किसी से सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। मैं इसकी हकदार हूं और दूसरा कोई नहीं। अपनी अना में अंधी हो गई थी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दे भाभी, प्लीज। तुमने मेरा बच्चा मारा है फबिया, सिर्फ हसद में। क्या उस दर्द का कोई नेमल बदल है? नहीं 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 नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। आप मुझे फिर गलत समझ रही है। मैं कौन होती हूँ किसी दर्द का नेमो बदल देने वाली, या उस दर्द की कीमत भी लगाने वाली? मेरे बच्चे की बीमारी ने ना भाभी मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे किए की सजा, मेरे गुनाहों की सजा वो बेचारा मासूम भुगत रहा है।
प्लीज ना भाभी, आप मुझे माफ कर देना, ताकि अल्लाह मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया फबिया। मैं जानती हूँ भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब नफरत में, हसद में इतने गुनाह कर गई, अंधी हो गई थी। लेकिन भाभी, अल्लाह के फैसले ना इंसान की साजिशों से बहुत बढ़ के होते हैं। ये बात ना मुझे आज समझ आई है। सहन ना मेरा भाई है, और ना हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मेरे भाई को ना माँ के प्यार की बहुत जरूरत है, और मुझे नहीं लगता वो प्यार उसे मैं दे सकती हूँ। मुझे लगता है भाभी, मैं ज़ैन की माँ नहीं बन सकती। उसको माँ के प्यार की, माँ की मोहब्बत की जो जरूरत है ना, वो जरूरत सिर्फ आप पूरी कर सकती हैं भाभी। हाँ, सच कह रही हूँ। प्लीज प्लीज आप ज़ैन को गोद ले ले, उसकी कफालत करें। मुझे पता है आप उसे संभाल लेंगे, आप उसे मुझसे ज्यादा प्यार करेंगी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दे, क्योंकि अगर मुझे आप माफ कर देंगी ना, तो मुझे अल्लाह भी माफ कर देगा। शायद मेरी सजा में कुछ कमी आ जाए। तुम जानती हो फबिया, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, मगर शायद वही दुख मेरे रब की तरफ से मेरे सब्र का इम्तिहान था। मैंने तुम्हें माफ किया फबिया, तुम्हें माफ किया। ऑफिस जा रही हो? हाँ। हाँ तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। अकेले जाने की आदत हो गई है मुझे। देखो, मैं तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा था। तुमने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। शावीर, कुछ फासले बरकरार रहे यही बेहतर है। और सहूलत तब अच्छी लगती है जब दिल को सुकून। खुदा हाफिज। क्या हुआ शावीर? क्या ईमान की नाराजगी दूर नहीं हुई? मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया अब्बू, लेकिन ईमान का भरोसा सबसे कीमती था।